Good morning, everyone. In this video, we are going to see class 9, chapter number 13. Why do we fall? It- We have already completed health and its failure. We have seen personal and community issues both matter for the health. Then distinction between health and disease free. Then we have seen what does acute and chronic disease means. Then we have seen causes of disease and infectious and non-infectious causes of disease, agents of infectious disease, means of spread. In this video, we are going to study about organ and tissue specific manifestation. Let's start. Our body is very large as compared to microbes. हमारी बॉडी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है हम, तो बहुत कॉम्प्लेक्स बॉडी है, बहुत बड़ी बॉडी है, और माइक्रोब्स बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं. तो दे कैन रीच सेवरल प्लेसेस इन आवर बॉडी, और वो हमारी बॉडी में बहुत सारी जगह एंट्री करके वहाँ स्टे कर सकते हैं. और अलग अलग रूट्स होते हैं जिसके थ्रू वो एंटर करते हैं. अलग अलग ऑर्गन्स हो सकते हैं, अलग अलग टिश्यूज हो सकते हैं जिसके थ्रू वो हमारी बॉडी में एंटर कर सकते हैं. वो हमारी बॉडी में माउथ के थ्रू भी एंटर कर सकते हैं, वो हमारी बॉडी में नोज के थ्रू भी एंटर कर सकते हैं. सो देयर आर डिफरेंट प्लेसेस, ऑर्गन्स थ्रू विच these microbes can enter and stay in our body. The selection for the sites of microbes home is related to the point of entry. और जहां से ये माइक्रोब्स हमारे अंदर एंटर हो रहे हैं, जिस ऑर्गन से एंटर हो रहे हैं, वो उसी सिस्टम की किसी पार्ट में जाके स्टे कर जाते हैं. अगर कोई ऑर्गेनिज्म नोज के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर करता है, तो पॉसिबिलिटी है कि वो नोज से होते हुए हमारे विंड पाइप से होते हुए हमारे लंग्स में चले जाए, और वहां पे जो रेस्पिरेटरी डिजीजेस होती हैं वो कॉज कर दें. ट्यूबरकुलोसिस कॉज कर सकता है, क्योंकि उसकी जो एंट्री है वो माउथ से हुई है, नोज से हुई है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से हुई, तो वो रेस्पिरेटरी डिजीज कॉज करेगा. अगर कोई ऑर्गेनिज्म हमारे माउथ से एंटर करता है, यानी मुंह से जा रहा है, तो वो हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको इफेक्ट करेगा. जैसे कि माउथ से होते हुए वो हमारे फूड पाइप में जा सकता है, फूड पाइप से होते हुए हमारे स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इन भागों को क्या करेगा, वो इफेक्ट करेगा. जॉइंडिस जो एक वायरस से होता है, वो हमारे किसको इफेक्ट करता है, लिवर को इफेक्ट करता है. सिमिलरली अगर HIV की बात करें तो वो सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से होता है, तो जो लिम्फ होती हैं उसको वो इफेक्ट कर देता है. अगर मॉस्किटो बाइट करने के कारण मलेरिया होता है, तो मलेरिया के जो माइक्रोब्स होते हैं, मॉस्किटो एक वेक्टर है जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लाज्मोडियम होता है, जिसके कारण मलेरिया कॉज होता है. तो अगर मॉस्किटो किसी पर्सन को बाइट करता है, तो वो प्लाज्मोडियम जो उस मॉस्किटो के अंदर है वो हमारे आरबीसी में चले जाते हैं और डिजीज कॉज करते हैं. तो ऑर्गन जो माइक्रोब्स हैं वो उसी ऑर्गन को टारगेट करते हैं या उसी ऑर्गन के सिस्टम को टारगेट करते हैं जहां से वो एंटर करते हैं. उसे ही कहते हैं हम ऑर्गन या टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन. The signs and the symptom of disease will depend upon the tissue or the organ targeted by microbes. और उस डिजीज के साइन और सिम्टम किससे रिलेटेड होंगे, उसी ऑर्गन से, उसी ऑर्गन या उसी ऑर्गन के पार्ट से जहां से माइक्रोब्स ने क्या करी है, एंट्री. अगर लीवर पे टारगेट कर रहा है तो जॉन्डिस हो सकता है. अगर लंग पे टारगेट कर रहा है तो कफ एंड ब्रेथलेसनेस हो सकती है. अगर ब्रेन पे टारगेट कर रहा है तो हेडेक, वॉमिट, फिट्स, ये सब आ सकते हैं. In addition to this organ specific and tissue specific effects of infectious disease, there are other common effects too, which depends on our body immune system. और भी कोई इफेक्ट्स शो, इनके अलावा और भी जो कॉमन इफेक्ट्स हैं, अगर कोई माइक्रोब एंटर कर रहा है तो वो भी हमें दिखाई देने लग जाते हैं. So hope you have understood by the meaning of organ and tissue specific manifestation. In the next video, we are going to study our principle of treatment. Thank you.